सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों मिलकर ईडी और पीएमएलए की धाराओं का रोना रो रहे थे, लेकिन आंसू पोंछने की जगह कोर्ट ने दोनों को हड़का दिया। असल में कांग्रेस के दोनों वकील छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे का मामला लेकर आए थे और उनके लिए राहत मांग रहे थे। असल में जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पावर होती है, भले ही उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हों, वे बिना वक्त गंवाए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी इसी इरादे से पहुंचे थे, लेकिन राहत देने की जगह सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमकर फटकारा और पहले हाई कोर्ट जाने को कहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के खिलाफ कथित शराब घोटाला और अन्य मामले चल रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने पिता पुत्र से पूछा कि शीर्ष अदालत को प्राथमिकी, गिरफ्तारी और रिमांड तथा पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ उनकी याचिकाओं पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, जो खुद भी एक संवैधानिक न्यायालय है और ऐसे मामलों पर फैसला कर सकता है। पीठ ने कहा कि हम इसी समस्या को झेल रहे हैं, उच्च न्यायालय इस मामले का फैसला क्यों नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उन अदालतों का क्या मतलब है। ये एक नया चलन बन गया, जैसे ही कोई संपन्न व्यक्ति उच्चतम न्यायालय आता है हम अपने निर्देशों को बदलने लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम लोगों और उनके साधारण वकीलों के लिए उच्चतम न्यायालयों में कोई जगह नहीं बचेगी। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर जांच एजेंसीज की कार्रवाई और पीएमएलए के प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी का ये सिलसिला पूरे देश में देखा जा रहा है और प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसीज टुकड़ों में आरोप पत्र दाखिल कर रही हैं, किसी को भी फंसा रही हैं और सभी को गिरफ्तार कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा, ऐसा नहीं चल सकता। लोगों का नाम प्राथमिकी या शुरुआती आरोप पत्रों में नहीं होता, लेकिन अचानक उनके नाम आरोप पूरक पत्र में आ जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बघेल के बेटे की ओर से पेश सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम 2-3 आरोप पत्रों में नहीं था, लेकिन मार्च में उनके घर पर अचानक छापा मारा गया और बाद में एक पूरक आरोप पत्र में उनका नाम आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिब्बल ने दलील दी कि ईडी शीर्ष अदालत द्वारा 2022 के फैसलों में निर्धारित कानून का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें गिरफ्तारी के उसके अधिकार को बरकरार रखा गया था। कपिल सिब्बल ने कहा, इसके लिए याचिका में पीएमएलए की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी गई है। ये धाराएं अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को तलब करने, दस्तावेज मांगने, जांच के दौरान बयान दर्ज करने और झूठा बयान देने पर सजा देने का अधिकार देती है। पीठ ने पूछा कि अगर ईडी कानून का पालन नहीं कर रहा था या प्रक्रिया से भटक रहा था तो क्या कोई इसे अदालत के संज्ञान में लेकर आया या जांच एजेंसी की कार्रवाई को चुनौती दी। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले भी कह चुकी है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आगे की जांच केवल अदालत की अनुमति से ही हो सकती है। पीठ ने कहा कि ऐसे कई मामले होते हैं जहां कानून वैध होता है लेकिन उस पर की गई कार्रवाई अवैध हो सकती है। अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपने मामले से जुड़े सभी तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।